जोधपुर में दुष्कर्म की घटना के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार को पूरी तरह से घेरा, लेकिन इस दौरान सदन में एक ऐसा वाकया भी देखने को मिला कि जब सभी लोग हतप्रत रह गए। आरोप है भाजपा के नेता वासुदेव देवनानी पर कि वो भागकर संयम लोढ़ा की ओर गए। मेरे साथ वासुदेव देवनानी खुद जुड़े हुए हैं। देवनानी जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आज सदन में जब बहस चल रही थी, दुष्कर्म के मुद्दे को आप उठा रहे थे, उस दौरान आप भागे संयम लोढ़ा की ओर। क्या ये सही बात है? आप क्यों भागे उनकी तरफ? दुष्कर्म की घटना पर जो शर्मनाक है, और मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए थी कि उसके जोधपुर में इस तरह की घटना घटी, उस पर नियंत्रण करने और उनको कानून को अपना काम करने की तुलना में अपने सिपह सालारों को, अपने सलाहकारों को मंच पे भेज दिया, जो बेबुनियाद आरोप लगा करके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम लिया। विद्यार्थी परिषद देशभक्तों का संगठन है, कभी भी उन्होंने इस तरह की नहीं किया। ये अपने इनके एनएसयूआई तो पहले से ही कहां ब्लैकमेल कांड से लेकर के कहां के आरोपित लगे, लेकिन हमने इस पर राजनीति नहीं की। दोषी दोषी होता है, लेकिन एबीवीपी के कई आज तक सदस्य वो कभी नहीं रहे। एबीवीपी के अधिकारियों ने खंडन कर दिया। और फिर भी यदि इस प्रकार के केवल अखबारों में आने के लिए और सदन का दुरुपयोग करने के लिए इस प्रकार के यदि आरोप लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका वहीं पर जवाब देना उचित रहता है। इसलिए मैंने अपनी भाषा से उसको पूरा जवाब दिया और चुनौती अभी भी देता हूं, सिद्ध कर दो तो ये एबीवीपी का कोई उसमें शामिल था, नहीं तो फिर इस्तीफा दो। तो मैं मुख्यमंत्री जी को ऐसी सलाहें दे के आज राजस्थान की दुर्गति बना दी है। आज राजस्थान नंबर 1 है अपराधों में, बलात्कारों में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसकी तीसरे वर्ष तक लगातार इस प्रकार की बात आई है कि लगातार राजस्थान है। अरे उनको रोको, ये केवल राहत शिविर में नाटक करके वोट मत बटोरो। जी, लेकिन आप एक बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप विधायक रहे, कई बार विधायक रहे हैं, आप मंत्री रहे। आपसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप किसी विधायक को मारने के लिए भागोगे? जैसे कि आप नहीं भागा, मैं उनको सचेत करने के लिए कहा कि इस प्रकार के गलत आरोप विधानसभा में मत लगाओ, लगाने तो बाहर लगाओ। अभी हम कार्रवाई, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि सदन की सीमा होती है। सदन में कोई भी कई बात पे कोई नीचे न्यायालय में या बाहर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए उनको साफ साफ केवल सुनाया, और सुनाने के लिए ही उनके मुंह करके आगे सुनाने के लिए उनके पास जा रहे थे। बिल्कुल, उनको आगाह करने के लिए कि इस तरह के गलत आरोप मत लगाओ। अपने छींटे जो अशोक गहलोत पर आ रहे हैं, तुम्हारे पे आ रहे हैं, उसको आप जो है छींटों से क्यों इस आवरण से ढकना चाह रहे हो? एबीवीपी के नाम का आज तक मुख्यमंत्री जी पूरी सत्ता लगी हुई है कि कहीं कोई आरोप मिले, आज तक नहीं मिला। वो एबीवीपी के कभी सदस्य नहीं रहे। आज एबीवीपी ने कोई वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। उस आड़ में लेकर के और जिन भी लोगों ने किया वो गलत किया, शर्मसार किया। उनके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन देवनानी, सदन भी शर्मसार हुआ है। मेरे सहयोगी दिनेश डांगे ने अभी संयम लोढ़ा से बात की, उनसे उन्होंने कहा है कि इस तरह का व्यवहार किया, वो मुझे मारने दौड़े हैं। उन्होंने कहा कि सदन की आप देख लीजिए, पिक्चर निकलवा लीजिए कि मुझको मारने के लिए भागे देवनानी जी। ये आरोप लगा है आप पर। ये बिल्कुल गलत आरोप है। गलत आरोपों का खंडन करना मेरा एक नैतिक कर्तव्य होता है। और मैंने न तो कभी मैं शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक की मर्यादाएं जानता हूं। सदन का भी 4 बार से हूं, मंत्री भी रहा हूं, मैं मर्यादाएं जानता हूं। और आज तक के 4 साल के इतिहास में इनके भी भाषणों को उठा के देख लो, इनके व्यवहार को उठा देख लो। हमेशा अनर्गल आरोप लगा करके सदन का समय भी जाया करना, उकसाने का काम करना, और इस प्रकार का ये सदन नहीं सहेगा। हमने सभापति को कहा इनके शब्दों को आप हटा दो, उन्होंने हटा दिया। उसके बाद हमने कहा इनको हम भाषण नहीं करने देंगे। सभापति ने भी इनको बैठा दिया। इसका सभापति ने भी इन बातों को सही माना। तो क्या लगता है देवनानी, आगे क्या रहने वाला भारतीय जनता पार्टी का दुष्कर्म के मामले को लेकर, जोधपुर, करौली, तमाम जो घटनाएं उसको लेकर? दुष्कर्म के मामले को लेकर के आज हमने सदन में गुंजाया और सबने इतने स्थगन लगा करके इस विषय को लाए हैं। इस विषय को हम आगे भी जनता के बीच में ले जा रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का अपमान हम नहीं सहेंगे, महिलाओं के बलात्कार नहीं सहेंगे, राजस्थान के बदहाल कानून व्यवस्था को नहीं सहेंगे। और ये सारा आंदोलन जन जन तक पहुंचाए कि हर युवा को। कल भी युवा मोर्चे का अजमेर में एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन है इसी विषय को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के। कानून व्यवस्था भी उसमें शामिल है। हम लगातार 3 महीने तक अलग अलग जगहों से यात्राएं भी निकालेंगे, पैदल यात्रा भी करेंगे, यात्रा करेंगे और जन जन तक इसको पहुंचाएंगे। और इस कांग्रेस को अपनी सत्ता से उखाड़ करके घर भेजेंगे। आप कह रहे नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन आपकी पार्टी, आपकी गुटबाजी कब तक सहेगी? आज जब सदन में आप बाहर निकल रहे थे, बहिर्गमन कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, आपके 2 विधायक सवाल पूछ रहे थे, वो मंच बोल रहे हैं सामने स्पीकर को देखते हो, तो ये तमाशा देखा सदन में। आप पार्टी का गुटबाजी कब तक सहेगी? क्या ये गुटबाजी नहीं है? कोई गुटबाजी नहीं है। आपसी समझ है कि अचानक उन्होंने घोषणा की बहिर्गमन, उन्होंने सुना नहीं, इसलिए उसके बाद वो भी वापस आ गए। सदन एक मत हमारे विपक्षी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के पीछे है। उनके आदेशों की हम लोग पालना करते हैं, उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। थैंक यू।
ये थे वासुदेव देवनानी, जिन्होंने कहा है कि मैं संयम लोढ़ा की तरफ उनको मारने के लिए नहीं भागा बल्कि अपनी बात कहने के लिए भागा था। लेकिन हाँ, ये तय है कि आज राजस्थान विधानसभा के सदन पर जो हुआ उसमें मर्यादा तार तार हुई है। एक बार फिर शर्मसार हुआ है सदन। ये अलग बात है कि संयम लोढ़ा अपने ही पक्ष रख रहे हैं, वासुदेव देवनानी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये जनता जान रही है, प्रदेश की जनता इसको देख रही है, पूरा सदन इसको देख रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आते हैं, जिन जन आकांक्षाओं की बात करने आप यहाँ आते हैं, जिन मुद्दों के लिए सदन आपको देखता है, पूरी राजस्थान की जनता आपको देखती है कि हाँ, हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने भेजा है कि आप हमारी बात रखेंगे, हमारी समस्याएं रखेंगी, एक विजन लाएंगे राजस्थान के लिए आगे बढ़ने का। लेकिन आप जब यहाँ नूराकस्ती करते हैं, आप जब यहाँ सदन को एक अखाड़ा बना देते हैं, तो उन लोगों के सर भी शर्म से झुक जाते हैं।